अस्सलामुअलैकुम प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वह 6 गुनाहगार औरतें जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब में देखा था। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है। औरतों का कसरत से दोज़ख में जाना। औरतों के जहन्नम में कसरत से दाखिल होने की वजह एक हदीस में आई है कि हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले गए। जब औरतों के मजमे पर गुज़र हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से खिताब फरमाकर इरशाद फरमाया कि तुम सदका बहुत कसरत से किया करो। मैंने औरतों को बहुत कसरत से जहन्नम में देखा है। उन्होंने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, यह बात है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें लानत बद्दुआएँ बहुत करती हैं और खाविंद की नाशुक्री बहुत करती हैं। 6 गुनाहगार और शदीद अजाब। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 6 औरतों के गुनाह और अजाब का जिक्र किया है वो ये हैं। नंबर 1, औरत का बेपर्दा। पहली औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा कि वह अपने वालों के ज़रिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हांडिया की तरह पक रही है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के ज़रिए जहन्नुम में लटका देखा, जिसका दिमाग हांडियों की तरह पक रहा था, उसको ये आज़ाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वह औरत नामरहम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। आजकल औरतों का बेपर्दा बाहर निकलना आम बात है, इसको गुनाह समझती ही नहीं। हालांकि शरीयत ने सिर्फ चेहरे और दोनों हाथ की हथेलियों और दोनों पैरों के सिवा मुकम्मल सतर छुपाने का हुक्म दिया है, और अल्लाह इससे सारी खवातीन की हिफाजत फरमाए, आमीन। नंबर 2, ज़बान दराजी, ज़बान की तेज़। दूसरी औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह ज़बान के बल जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वह औरत है जो ज़बान के दराजी से अपने शौहर को तकलीफ़ पहुंचाया करती थी। बाज़ औरतें छोटी छोटी बातों पर अपनी ज़बान से शौहर को तकलीफ़ पहुंचाती हैं। रिवायतों में है कि जिस औरत का शौहर उससे राज़ी नहीं है तो वह गुनाहगार होगी। बात बात में लड़ना और शौहर से बदतमीजी करना जैसे उनकी आदत हो। बाज़ शौहर भी अपनी बीवी को ज़बान से भला बुरा कहते हैं तो हरगिज़ जायज़ नहीं, लेकिन अभी का ज़िक्र ख़वातीन के आज़ाब के बारे में है, लिहाजा ख़वातीन इससे परहेज़ करें और अपने शौहरों के साथ हुस्न सलूक करें। नंबर 3, नाजायज़ ताल्लुकात। तीसरी औरत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वह औरत हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हया ईमान की एक शाख है। नाजायज़ रिश्ते की शुरुआत बेहयाई से होती है। एक हया वाली खातून जिसके अंदर हया और अल्लाह का डर हो, वो कभी ऐसा घिनौना काम नहीं करेगी। बेपर्दगी और टेलीविज़न भी इसकी एक अहम वजह है। नंबर 4, पाकी का ख्याल ना रखने वाली। चौथी औरत जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ सिर से बंधे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वह औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज़ से पाक साफ़ रहने का इत्मीनान नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही का मामला रखती थी। पाकी आधा ईमान है, इसलिए मर्द हो या औरत पाकी का ख़ास ख्याल रखनी चाहिए। औरतें जो हैज़ या निफास वगैरह से फारिग हो तो पाक होने में जल्दी करनी चाहिए। ताख़ीर करने में गुनाह है क्योंकि नमाज कज़ा होने का ख़तरा है। नंबर 5, चुगली और गिबत करने वाली औरत। 5वीं औरत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है और सांप बिच्छू उससे लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ वह औरत झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से आज़ाब हो रहा है। झूठ और चुगली अक्सर ख़वातीनों में ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि जहां दो औरतें बैठ जाएं इधर उधर की चुगलियां शुरू हो जाती हैं। जहन्नुम में औरतों की कसरत से जाने की एक वजह ये भी है। नंबर 6, एहसान जतलाने वाली औरत। छठी औरत जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वह कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नुम के गुर्ज से उसको मार रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत का ये अजाब 2 गुनाहों की वजह से हो रहा है। एक तो हसद करने की वजह से और दूसरे एहसान जतलाने की वजह से। हसद कहते हैं किसी के कारोबार या माल में तरक्की को देखकर जलना और ख्वाहिश करना कि उससे वह सब चीज़ छिन जाए वगैरह, और एहसान जतलाना मसलन किसी पर कोई एहसान कर दिया और बदले में अगर दूसरे ने एहसान नहीं किया तो कहना कि मैंने फ़ला काम किया लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया वगैरह। आखिर में सारे गुनाहों से बचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इससे हर ख़वातीन आसानी से बच सकती हैं। लिहाजा ये अज़्म करें कि कभी भी ये सारे गुनाह नहीं करेंगी, और अगर भूल से हो गई तो अल्लाह ताला से माफ़ी व इस्तग़फ़ार ज़रूर कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम ख़वातीन को इस गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।